मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं वेद विषयक आचार्य प्रवर श्री शौनक ऋषि प्रणीत बृहद देवता के देवताओं के नाम की गणना के विषय में परिचर्चा करने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान देंगे। सत्वान्य मूर्तान्यपि च देवतान्य हर्षयः तुष्ट ऋषियः शक्त्या तासु तासु स्तुति स्वीह। महान ऋषियों और मंत्र द्रष्टाओं ने अपनी बहुविध स्तुतियों में शक्ति के अनुसार अमूर्त पदार्थ तक को देवता के सदृश स्वीकार कर उनकी स्तुति की है। ऐश्वर्यग्निरिंद्र सोमस्य वायु सूर्यो बृहस्पति चंद्रोध विष्णु पर्जन्य पुखा चाप्रीभवस्विनौ। ऋषियों ने अग्नि, इंद्र, सोम, वायु, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, विष्णु, पूखा, पर्जन्य, ऋभुओं और अश्विन देवताओं की स्तुति की है। रोदसी मरुतो देवः पृथिव्यापः प्रजापतिः देवौ च मित्रावरुणौ पृथक स च तावुभौ। द्यावा पृथ्वी बने दिव्य मरुतों, पृथ्वी, जल राशि, प्रजापति एक साथ अथवा अलग अलग दिव्य मित्र वरुण भी संस्तुत हैं। विश्वे च देवाः सविता त्वष्टा वै रूपकृन्मतः अश्वो अस्मिन् मृत्युजो वज्रो ग्रामणो रथ संयुता स्तुता पृथक पृथक स्वयि स्वयि सूक्तैरिभिश्च नामभिः स्तुतौ स्तुतौ प्रवक्ष्यामि तानि तेषानुक्रमात्। विश्वे देवता, सविता रूपों का निर्माण करने वाले त्वष्टा, अश्व, आन, ऋत्विगण, वज्र, सोमाभि, श्रवण में सहायक पत्थर और इन सभी देवताओं की उनके रथों सहित विभिन्न सूक्तों और ऋचाओं में विभिन्न नामों से अलग अलग स्तुति की गई है। उन नामों का मैं प्रत्येक स्तुति के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। बच्चे ध्यान देंगे। अग्नि, इंद्र, वायु और सूर्य विषयक सूक्तों का वैशिष्ट। तो इन सूक्तों की विशेषता क्या है, प्रयोजन क्या है? तो व्यवस्येन मंत्रमाज्ञेनेयं लिंगैरग्निश्च लक्षितम् हविष्पंक्ति प्रधानैश्च नामाह्वानैश्च केवलैः। अग्नि को आहूत करने के लिए किसी मंत्र का विनियोग तभी करना चाहिए जब उसमें अग्नि के विशिष्ट लक्षण उपलब्ध हों, और इन लक्षणों के अंतर्गत एक और मुख्य रूप से 5 प्रकार की हविष पंक्तियों के प्रधान देवों का उल्लेख है और दूसरी ओर नाम मात्र से अग्नि का आवाहन किया गया है। इंद्रस्तो मंत्रो वायव्यैर लिंगैरेन्द्रश्च लक्ष्यते नामधेयैश्च वज्रस्य बलकृत्या बलेन च। इंद्र का आवाहन करने के लिए मंत्रों को वायु तथा इंद्र दोनों के ही विशेष लक्षणों तथा वज्र महान कर्मों और पराक्रम के वर्णन द्वारा विनियुक्त किया जा सकता है। सौर्यस्तु लिंगै सूर्यस्य गुणै सर्वैश्च तेजसि नामधेयैश्च चंद्रस्य सुक्तम च भजते त्रयैः। सूर्य के आवाहन में विनियोग मंत्रों का वैशिष्ट्य यह है कि उनमें सूर्य के विशेष गुणों के वर्णन के साथ तेज से संबद्ध सभी गुणों और चंद्रमा के नामों का विवरण भी सूक्त में वर्णित है। एतासाम देवतानां तो नामधेयानुकीर्तनै जस्य जस्य जावन्ति न व्यवस्यन्त्यो अन्यथा।
किसी मंत्र दृष्टा के सभी सूक्तों का जिनका देवों के नामों को आधार कर निश्चय नहीं किया जा सकता, अन्य आधारों के अनुसार अनुष्ठाता या अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति निर्णय कर लेते हैं। अयम प्रयोगस्त्वे तेषां ज्योतिषां त्रिषु वर्तताम लोकेषु मंत्र विद्वान प्रयोगे नावसीदति। इन तीनों ज्योतिषवान देवों का क्रम पूर्वक तीनों लोकों में प्रयोग विनियोग करना चाहिए। इसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप मंत्रज्ञ विद्वान अनेक लोक में किए गए प्रयोग विनियोग में कभी विफल नहीं होता है। त्रिविध अग्नियां तनीयतेयम नृभिर्जस्मान नयत्यस्माद शौचतम ते नई मऊ चक्रतुः कर्म स नामानो पृथक पृथक। इस पार्थिव अग्नि को मनुष्य आगे ले जाता है और वह दिव्य अग्नि उसे इस संसार में आगे ले जाती है। अतः नामों की समानता होते हुए भी दोनों प्रकार की अग्नियां अपने अपने कार्यों में अलग अलग उपाधि होती है। जद विद्यते हि जाता स जातिर्जत्राद विद्यते तेने मऊ तुल्य नामानौ उभौ लोकौ समाप्नुतः। अग्नि उत्पन्न हो लेने पर ही जानी जाती है अथवा वह यहाँ पर उत्पन्न जीवों के द्वारा मानी जाती हैं। इसलिए कहा गया कि ये दोनों अग्नियाँ नामों की समानता अर्थात जात भेदस होते हुए भी दोनों लोकों के अनुष्ठानों में अलग अलग व्यवहृत होती हैं। विरिसृजन्य में तेषां भ्राजते व्योमनि मध्यमः निपात मात्रे कथ्यन्ते तथाग्ने यानि कानिचित्। यह अग्नि आकाश के मध्य में स्थित होकर प्रकाशित होते हुए वर्षा करती है। अतः यहाँ इसका केवल नैपातिक अर्थात आंशिक उल्लेख भी है। इसी प्रकार अन्य आग्नेय मंत्रों में भी अग्नि के नैपातिक नाम हो सकते हैं। अर्चिभिः केस्यस्य केस्ययम् त्वग्निरा विद्युद्भिश्चैव मध्यमः असौ तु रश्मिभिः केशी ते नैनानाः केशिनः। यह पार्थिव अग्नि ज्वाला रूपी और मध्यम में स्थित विद्युत रूपी केशों से युक्त है, जबकि वह दिव्य अग्नि रश्मियों के केश से युक्त है। अतः ऋषि कविगण उसे केशिनः कहते हैं। एतेषां तो पृथक्त्वेन त्रयाणां केशिनामिह संलक्ष्यन्ते प्रक्रियासु त्रया केशिन इत्रुचि। यहाँ तीन केश युक्तों के पृथक पृथक स्वरूप के कारण ऋचाओं में भी इन तीनों के विशेष गुणों के आधार पर अंतर दिखलाई देता है। यथा त्रयकेशिनः अग्नि जात वेदस तथा वैश्वानर साम्य एवं वैषम्य न चैवेषां प्रसूतिर्वा विभूतिर्स्थान जन्म वा निवर्तो शक्यमेतैर्हि कृष्णं व्याप्तमिदं जगत्। इनकी उत्पत्ति अथवा वैभव स्थान और जन्म का समग्र वर्णन करना असंभव है, क्योंकि ये सभी लोग इनसे भली भांति परिपूर्ण हैं। वैश्वानर श्रितो यग्निर अग्निम वैश्वानरः श्रितः अनयोर जात वेदास्तु तथैव जात वेदसी। अग्नि वैश्वानर से में समाहित हैं, वैश्वानर अग्नि में निहित हैं और जात वेदस दोनों रूपों में हैं। इसी प्रकार ये दोनों जात वेदस के ही रूप माने गए हैं, वैश्वानर और अग्नि। सा लोक्याचैक जातत्वाद व्याप्तिमत्वात् तेजः तस्य तस्य देवत्वं दृश्यन्ते च पृथक् स्तुतः। प्रत्येक देवता के दिव्य स्वरूप उनकी एक ही लोक में स्थिति और समान जन्म के होने से उन सभी का देवत्व दिखलाई देता है, तथापि इनकी अलग अलग स्तुतियाँ भी है। जत्वाग्नियमिति ब्रूमः सुक्त भाग तत्र पार्थिवः जात वेदस्य मित्युक्ते सूक्तेस्मिन् मध्यमः स्मृतः। जब हम किसी सूक्त के माध्यम से अग्नि को संबोधित करते हैं तो उस अवस्था में उस सूक्त का देवता पार्थिव अग्नि होता है। लेकिन यदि कोई सूक्त जात वेदस को संबोधित